हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। कई सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं अपनी आंखों का सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाने, वो मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने ऐसा सुना है कि अगर आंख में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बन जाए तो इसका एकदम से ऑपरेशन नहीं कराना होता, वेट करना होता है कि ये मोतियाबिंद पहले पक जाए और फिर इसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि ये सिर्फ एक मिथ है जो हर जगह फैलाया जा रहा है? तो आज की वीडियो में मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मोतियाबिंद आ गया है तो इसके ऑपरेशन का सही समय क्या होना चाहिए, ये सारा मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोतियाबिंद प्रॉब्लम क्या है। देखिए, क्या होता है, हमारी आंख जो है इसमें तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर है सामने वाला, जिसको हम काली पुतली या कॉर्निया कहते हैं, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर आंख के अंदर एक लेंस आता है और फिर आंख में एक पर्दा है। लाइट जो है सामने से आती है, काली पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे पर पड़ती है और यहां से एक नस निकलती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। जब हमारी उम्र कम होती है, जब हम यंग होते हैं, तो ऊपर वाले ने जो हमारी आंख में ये लेंस बनाया है, ये शीशे की तरह बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट है और जब हम यंग होते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन जैसे बढ़ती उम्र के साथ हम सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसी बढ़ती उम्र के साथ हमारी आंख में जो कुदरती लेंस है ये भी सफ़ेद पड़ना शुरू हो जाता है। ये जो क्लियर लेंस बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद पड़ गया, इसको हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद। तो अब ये सफ़ेद हो गया तो आंख में जो लाइट आ रही है वो रुक गई और पर्दे तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए आपको धुंधला दिख रहा है। सामने ऐसा लगता है कि धुंध की चादर है, लाइटें फैली फैली दिखती हैं और एक छोटे से ऑपरेशन से हम इस लेंस जो सफ़ेद हो गया है इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल देते हैं, जिससे लाइट का रास्ता फिर से साफ हो गया और आपको सारा कुछ दिखना शुरू हो गया। तो अब ये ऑपरेशन करवाना कब है? देखिए, आज की डेट में मोतियाबिंद के बारे में मेडिकल फ्रेटर्निटी की राय जो है वो ये कहती है कि जब आपके रोजमर्रा के काम में तकलीफ आनी शुरू हो जाए, नजर धुंधली हो रही है आपकी मोतियाबिंद की वजह से, और जब आपके रोजमर्रा के काम, जैसे मान लीजिए एक लॉयर है, उसको पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, कोई पेंटर है, उसको पास जाके पेंट करना है, कोई ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, रात को गाड़ी चलाता है, उसकी आंख में मोतियाबिंद आ गया तो लाइट सामने से जो आ रही है उसको बहुत चौंधा लगेगा। तो जब भी आपके रोजमर्रा के काम में तकलीफ आनी शुरू हो जाए, नजर खराब होनी शुरू हो जाए, तब आपको अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेना है। आजकल ये जो बात चल रही है कि मोतियाबिंद को पकने दो उसके बाद ऑपरेशन कराओ, ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है और मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये बात शुरू कहां से हुई। देखिए, जब पुराने ज़माने में हम लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते थे तो पुराने ज़माने में तो ये लेजर्स वगैरह नहीं होते थे। तो इसमें ऑपरेशन कैसे होता था कि मोतियाबिंद को साबुत का साबुत निकाला जाता था आंख से, एक बड़ा सा कट लगा के। तो जब पुराने ज़माने के ऑपरेशन होते थे तो डॉक्टर्स बोलते थे कि अगर आंख में मोतियाबिंद आ गया तो इसको थोड़ा सा पकने दो, क्योंकि जब ये पक जाएगा तो ये पक के एक सख्त दाना जैसा हो जाएगा और इस पके हुए सख्त दाने को साबुत का साबुत हम निकालते थे और एक लेंस डालते थे और आंख में 5-6 टांके लगा के आंख को बंद कर देते थे। लेकिन अब टाइम के साथ ऑपरेशंस बहुत एडवांस हो गए हैं, टांकों वाले ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं। आज की डेट में मोतियाबिंद के ऑपरेशन लेजर से होते हैं,
जहां पे लेजर लाइट को आंख में डाला जाता है, अंदर ही अंदर वो मोतियाबिंद को घोल देती है और हम एक छोटा सा ओपनिंग बना के इस मोतियाबिंद को सक्शन से निकाल लेते हैं और इसी छोटी ओपनिंग से एक लेंस जो फोल्ड हो जाता है उसको आंख के अंदर डाल देते हैं और वो अपनी जगह जाके खुल जाता है। तो डेफिनेटली अब जो ये एक छोटे से ओपनिंग से जो ऑपरेशन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। इसमें विजन रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल भी नहीं होता, सिर्फ आंख में बूंदे डाली, ड्रॉप्स डाली, आंखों को नम करा और ऑपरेशन कर दिया। तो डेफिनेटली ये वाले ऑपरेशन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन लेज़र से ऑपरेशन अगर आपको करवाना है तो इसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मोतियाबिंद पक गया तो वो हार्ड हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो हार्ड हो गया उतना ही ज़्यादा मेरे को लेज़र डालना पड़ेगा उसको घोलने के लिए, और एक टाइम के बाद वही लेज़र आंख को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है अगर मैं ज़्यादा लेज़र डालूं मोतियाबिंद को घोलने के लिए। तो आज की डेट में मॉडर्न डे डॉक्टर्स 2024 में हम बैठे हैं, मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी रिकमेंडेशन होती है कि मोतियाबिंद को पकने ना दो, जितना जल्दी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा है। जब तक आपके चश्मे का नंबर चेंज करके काम चल रहा है चला लो, जब चश्मे के नंबर से भी नज़र साफ नहीं हो रही तो और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, नज़र को साफ कराओ और अपने सारे काम दोबारा शुरू कर दो। स्पेशली ऐसे लोग जिनकी नज़र की क्वालिटी फाइन होना ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीएज हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, रात को ड्राइव करते हैं, पेशेंट्स हो गए, हाउसवाइफ्स, अगर उनको लग रहा है कि रोज़मर्रा के काम में मोतियाबिंद की वजह से तकलीफ आ रही है तो आपको पकने का वेट नहीं करना। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। जितना कच्चा होगा मोतियाबिंद उतने कम लेज़र से हम इसका ऑपरेशन कर पाएंगे और उतनी ही अच्छी रिहैबिलिटेशन और उतनी अच्छी नज़र आपकी वापस आएगी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। तो एक लाइन में मैं आपको समअप कर रहा हूं कि ये जो मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार होता था ऑपरेशन से पहले, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। एक टाइम पे इस बात की रेलेवेंस थी, लेकिन आज की डेट में 2024 में जब हम लेज़र से ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मोतियाबिंद जितना कम पका हुआ हो, जितना कच्चा हो, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं और उतनी बढ़िया रिहैबिलिटेशन और क्वालिटी हम अपने पेशेंट्स को आज की डेट में दे सकते हैं। अगेन, इसके ऊपर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पकने दे कि नहीं पकने दे, पकने दे कि नहीं पकने दे। आज की डेट में आपको पकने का वेट नहीं करना। जब आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में तकलीफ शुरू हो गई, चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा, तो आपको अपने आई डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन को करवा लेना चाहिए और फटाफट अपनी लाइफ में दोबारा वापस आ जाना चाहिए। आज के ऑपरेशंस तो कितने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। इन ऑपरेशंस में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। सिर्फ आंखों में ड्रॉप्स डाल के 10 मिनट में ऑपरेशन कर दिया जाता है। आजकल के लेंसेज भी इतने एडवांस हो गए हैं कि हम आपको इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद हम आपके चश्मे का नंबर भी पूरी तरह से हटा सकते हैं। और जैसे एक 18 साल का इंसान दूर का भी देख सकता है, बीच का भी देख सकता है, पास का भी देख सकता है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेंसेज इतने बढ़िया हो गए हैं कि पेशेंट ऑपरेशन के बाद 70 साल की उम्र में एक 18 साल जैसे नज़र मिल जाती है। दूर बीच पास तीनों नज़र बिना चश्मे के पेशेंट देख सकता है। लेकिन ये सारा कुछ तभी पॉसिबल है जब ये ऑपरेशन टाइम से हो। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मोतियाबिंद पक गया, तो पहले तो उसके ऑपरेशन करने में तकलीफ हो जाती है, ज़्यादा लेज़र डालना पड़ता है, वही डैमेज कर देता है। ऑपरेशन के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ज़बरदस्ती मत वेट करो, टाइम से ऑपरेशन करो और टाइम से अपने काम पे वापस लगो। तब तक ले थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।